हेलो प्यारे दर्शकों, 10 साल पहले 8 मार्च की वो तारीख थी जब 239 लोगों को ले जा रहा मलेशिया एयरलाइंस का विमान MS-370 अचानक दुनिया के नक्शे से गायब हो गया। जी हाँ प्यारे दर्शकों, विमान को खोजने के लिए कई अभियान शुरू किए गए पर कोई सुराग आज तक नहीं मिला। तब से आज तक इसे लेकर कई थ्योरी आई, किताबें लिखी गई, डॉक्यूमेंट्री बनी, लेकिन आज भी विमान में सवार लोगों के परिजनों और बाकी दुनिया के सामने एक सवाल बना हुआ है कि उस दिन आखिर क्या हुआ था। 10 साल से यह आधुनिक दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बना हुआ है। प्यारे दर्शकों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको MS-370 एयरलाइंस के बारे में पूरी विस्तृत पूर्वक जानकारी देंगे। जी हाँ प्यारे दर्शकों, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा जिससे आपको पूर्णतः इस घटना के बारे में सही जानकारी प्राप्त हो सके। तो उससे पहले हम आपको बता दें, आप देख रहे हैं मिस्टीरियस पॉडकास्ट चैनल, और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आप तक हमारा वीडियो सबसे पहले पहुंचे। और सबसे ज़रूरी बात, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना देर किए हुए आइए हम स्टार्ट करते हैं। देन लेट्स गेट स्टार्टेड। तो प्यारे दर्शकों, बीजिंग जाने वाली मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट MS-370 ने 8 मार्च 2014 को टर्की कुआलालंपुर से उड़ान भरी थी। यह एक बोइंग विमान था जो टेक ऑफ के थोड़ी देर बाद ही रडार से गायब हो गया। विमान ने जब टेक ऑफ किया तो सब कुछ सामान्य था। फ्लाइट 35,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गई थी और विमान अपने रूट पर था। उस दौरान पायलटों ने वियतनाम के एयर ट्रैफिक के साथ बात भी की थी। इसके बाद विमान ने संपर्क स्थापित नहीं किया और तभी अप्रत्याशित तरीके से पश्चिम की ओर मुड़ा और रडार से गायब हो गया। प्यारे दर्शकों, इसके बाद विमान की खोज के लिए एक व्यापक और खर्चीला अभियान चलाया गया, लेकिन कोई पता नहीं चला। इसके बाद से पश्चिमी हिंद महासागर में मलबे के कई टुकड़े बहकर तट पर आ गए थे। इनमें से कई के MS-370 के होने की पुष्टि की गई, लेकिन आज तक विमान की बॉडी और इसका ब्लैक बॉक्स नहीं मिला। इसमें सवार सभी लोगों को मृत घोषित कर दिया गया, लेकिन अभी भी ये नहीं पता चला है कि क्यों और कैसे यह घटना हुई। प्यारे दर्शकों, ऐसे युग में जब विमान में लगाए जाने वाले ब्लैक बॉक्स को समुद्र की तलहटी से खोज लिया गया और हादसे की वजह पता करने के लिए विमान के टुकड़ों को जोड़ दिया गया हो, फ्लाइट MS-370 आज भी रहस्य बना हुआ है। ये ऐसा प्लेन क्रैश था जिसमें प्लेन का पता नहीं चला, एक ऐसी आपदा जिसके बारे में आज तक नहीं जान सका कि इसमें सवार लोगों का आखिर क्या हुआ, कहां गायब हो गए। एक ऐसी कहानी जो शुरू तो हुई लेकिन अभी तक इसका अंत नहीं हो सका है। अब एक बार फिर से MS-370 को खोजे जाने की संभावना जगी है। एक्सपर्ट का मानना है कि अगर कोई इसके लिए जरूरी खर्च करे और खास अभियान चलाया जाए तो इसे हासिल किया जा सकता है। प्यारे दर्शकों, मलेशिया के विमान MS-370 के लापता हुए आज 10 साल हो चुके हैं, मगर इसकी गुत्थी अभी तक सुलझ नहीं पाई है। इस विमान को ढूंढने के लिए ब्रिटेन के कार्डिफ यूनिवर्सिटी से जुड़े रिसर्चर ने एक नया दावा किया है। जी हाँ, एक रिपोर्ट के मुताबिक रिसर्चर्स ने लापता हुए विमान MS-370 का पता लगाने के लिए एक नया प्लान तैयार किया है। उनका मानना है कि जहां विमान की आखिरी लोकेशन मिली थी वहां पर एक बड़ा विस्फोट कर इसकी क्रैश साइट को ढूंढा जा सकता है। दरअसल 8 मार्च 2014 को कुआलालंपुर से 239 लोगों को लेकर बीजिंग जा रहा MS-370 विमान अचानक लापता हो गया। इस विमान को लेकर मानव इतिहास का सबसे बड़ा अंडर वाटर सर्च अभियान चलाया गया था, लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिली थी। प्यारे दर्शकों, कार्डिफ यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स का मानना है कि ऑस्ट्रेलिया के तट पर स्थित हाइड्रो एक्यूस्टिक स्टेशन के ऑडियो सिग्नल की मदद से
इसका पता लगाया जा सकता है। जब एक एयरक्राफ्ट समंदर के पानी से टकराता है तो खास तरह के एक्यूस्टिक सिग्नेचर पैदा करता है जो कि पानी में 3000 किलोमीटर की दूरी तक रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। प्यारे दर्शकों, कार्डिफ यूनिवर्सिटी के ये रिसर्चर्स उस्मा कादरी ने कहा कि पिछले एयरक्राफ्ट दुर्घटनाओं के कारण भी पैदा हुए ऑडियो सिग्नल हाइड्रोफोन्स की पकड़ में आए थे। इस यूनिवर्सिटी के टीम की यह रिसर्च साइंटिफिक रिपोर्ट्स जर्नल में 2 मई को छपी थी। यह रिसर्च एक पनडुब्बी समेत 10 हवाई दुर्घटनाओं के बाद हाइड्रोफोन्स में रिकॉर्ड हुए 100 घंटों से भी ज्यादा समय के डेटा पर आधारित है। प्यारे दर्शकों, रिसर्चर्स कादरी के मुताबिक यह हवाई हादसा 7th अर्थ के पास हुआ होगा। यह वह पॉइंट है जहां पर आखिरी बार विमान से संपर्क हुआ था। यह जगह ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में स्थित कैप लुइन हाइड्रो अकूस्टिक स्टेशन से करीब 2000 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर इस जगह पर एक विस्फोट किया जाए तो इसके आधार पर मिली सूचनाओं के जरिए MS-370 विमान की असली लोकेशन का पता लगाया जा सकता है। प्यारे दर्शकों, उन्होंने आगे कहा कि 2017 में अर्जेंटीना में लापता हुए एक पनडुब्बी के बचाव मिशन को लेकर ऐसा ही कोशिश किया गया था जिसमें सफलता हासिल हुआ था। ऐसे में उम्मीद जताई गई है कि अगर ऐसी ही कोशिश MS-370 को लेकर की जाए तो उन्हें कामयाबी मिल सकती है। मलेशियाई एयरलाइंस का लापता विमान MS-370 10 सालों से रहस्य ही बना हुआ है। विमान को लेकर अक्सर नई थ्योरीज आते रहते हैं, कई दावे सामने आते रहते हैं। करीब कुछ महीनों पहले एक्सपर्ट्स ने आशंका जताई थी कि प्लेन के कैप्टन ने विमान को क्रैश करने की योजना बनाई थी। एक्सपर्ट और ब्रिटिश बोइंग 777 के पायलट साइमन हार्डी ने कहा था, फ्लाइट MS-370 समुद्र की गहराइयों यानी कि समुद्र में बनी खाई में है। कैप्टन जहारी अहमद शाह ने इसे क्रैश करने की प्लानिंग की थी। फ्लाइट के प्री डिपार्चर डॉक्यूमेंट से यह साबित होता है। वहीं अमेरिका के टेक्सास राज्य की एक कंपनी ओशन इन्फिनिटी ने दावा किया था कि उनके पास MS-370 विमान की क्रैश लोकेशन है। कंपनी ने मलेशियाई सरकार के सामने हिंद महासागर में नए सिरे से खोज शुरू करने का प्रस्ताव भी रखा था। प्यारे दर्शकों, सितंबर में ब्रिटेन की रॉयल एरोनॉटिकल सोसाइटी में एरोस्पेस एक्सपर्ट जीन लूक मर्चेंट और पायलट पैट्रिक बेलोली ने रिसर्च के बाद उस नए क्षेत्र की जानकारी दी थी जहां प्लेन के गायब होने की आशंका है। उन्होंने कहा था कि इस इलाके में 10 दिन के अंदर छानबीन पूरी की जा सकती है। एक्सपर्ट के मुताबिक जिसने भी प्लेन हाईजैक किया वो बेहद अनुभवी था। उसने पूरी प्लानिंग के साथ इसे अंजाम दिया। प्लेन के कैबिन में दबाव को खत्म कर दिया गया ताकि मलबा ज्यादा ना हो और इसे ढूंढा ना जा सके। प्यारे दर्शकों, MS-370 मलेशियाई एयरलाइंस का विमान MS-370 8 मार्च 2014 को कुआलालंपुर से बीजिंग के लिए रवाना हुआ लेकिन गायब हो गया। ठीक 38 मिनट बाद विमान का ट्रांसपॉन्डर ऑफ हो गया। ATC उसी ट्रांसपॉन्डर के जरिए विमान और उसके रूट को जमीन से कंट्रोल करती है। जिस किसी ने भी विमान का ट्रांसपॉन्डर बंद किया वो जानता था कि ट्रांसपॉन्डर के बंद होते ही विमान रडार की नजरों से गायब हो जाएगा। गौर मतलब है कि MS-370 विमान जिसमें 227 यात्री और 12 चालक दल के सदस्य सवार थे, यह विमान कुआलालंपुर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से रवाना हुआ और बीजिंग के रास्ते में था जब यह अचानक गायब हो गया। व्यापक खोज अभियान और अनगिनत व्यक्तियों के प्रयासों के बावजूद विमान आज तक कभी नहीं मिला। हालांकि कई वर्षों के बाद मलबे की खोज की गई थी, लेकिन यह विमान या उसमें सवार यात्रियों के बारे में कोई निर्णायक सबूत देने में विफल रहा है। जनवरी 2015 में मलेशियाई सरकार द्वारा सभी 239 यात्रियों और चालक दल को मृत मान लेने की घोषणा ने पीड़ितों के परिवार के दुख को और गहरा कर दिया था। तो प्यारे दर्शकों, इस दर्दनाक घटना के बारे में जानकारी प्राप्त कर आपको कैसा लगा? कमेंट के माध्यम से अपनी राय हमसे जरूर साझा करें।
और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ वीडियोस को शेयर करें ताकि उन तक भी यह महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके, यह रहस्यमय जानकारी उन तक भी पहुंच सके और ज्यादा से ज्यादा वह मिस्टीरियस पॉडकास्ट चैनल से जुड़ सके। प्यारे दर्शकों, हम आपके लिए बेहद मेहनत करते हैं, काफी रिसर्च करते हैं, तब जाकर इतनी बेहतरीन वीडियोस हम आपके लिए ला पाते हैं, इतनी बेहतरीन जानकारियां हम आप तक पहुंचा पाते हैं। तो बस इसके बदले में हम आपसे यही गुजारिश करते हैं कि आप अपना सपोर्ट बनाए रखें, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे और इसी तरह हम आपके लिए लगातार नए नए वीडियोस, नई नई रहस्यमय जानकारियां हम आपको प्रोवाइड कर पाए। तो प्लीज सपोर्ट अस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सब्सक्राइब आवर चैनल। जी हाँ प्यारे दर्शकों, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो प्यारे दर्शकों, दिन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, सुखी रहें, स्वस्थ रहें।